बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और बात हो रही है 90s के गेम्स की, जो किसी हद तक घरों से निकलकर अब कंप्यूटर्स की स्क्रीन पर आ गए हैं या फिर लैपटॉप पे और गैजेट्स में नजर आते हैं। इसी सारे सिनेरियो पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं कमल मसरूर साहब, जो कि चेयरमैन है टेक एसोसिएशन पाकिस्तान से। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में गेम्स के हवाले से क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम मसरूर साहब, वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कंपनी तो आपकी बड़े बड़े काम कर रही है टेक पाकिस्तान के नाम से, और बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स आपने अभी की है, ब्रेक के लिंक में आप हमें बता रहे थे। लेकिन 90s के कुछ गेम्स हैं, तो उसके लिए कंपनी ने क्या नया कुछ किया है, उसको रिवाइवल के लिए रिवाइवल क्या किया है सोशल मीडिया के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू? अनफॉर्चुनेटली साथ बैठती थी बिल्कुल और ऐसा अब बिल्कुल ये खत्म हो गया, सब कुछ ऐप में आ गया, सब कुछ मोबाइल के अंदर आ गया है। तो कुछ ऐसी चीजें उसके रिवाइवल के लिए आपने की हैं? टू बी वेरी फ्रैंक, हम लोगों ने इन लाइंस पे नहीं सोचा। मैं आज का तो इस बारे में शुक्रिया अदा करूंगा कि एटलीस्ट ये पॉइंट मेरे जहन में डाला। और क्योंकि मेरे पे कुछ जिम्मेदारी भी है, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पाकिस्तान में, वन ऑफ द पीपल, तो हमें इन लाइंस पे भी सोचना चाहिए। आपका बहुत अच्छा आज टॉपिक है। हमारी 90s की जो गेम्स थी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि हमारे कजन्स, हमारे रिश्तेदारों को उन्होंने इकट्ठा किया हुआ था, हम खेलते थे, हमारे बहाना था, हमारे इमोशंस जुड़े हुए होते थे। अब क्योंकि हम लोग टोटली वो गैजेट बेस्ड हो गए, या मोबाइल पे खेल रहे होते हैं या कंप्यूटर्स पे खेल रहे होते हैं। बट इसके अलावा अगर आप दूसरी तरफ फैक्ट्स एंड फिगर्स देखें तो 2011 में पूरी दुनिया में जब ये गेमिंग इंडस्ट्री पीसी कंप्यूटर बेस्ड जब स्टार्ट हुई, तो दैट वाज $18 बिलियन की ये इंडस्ट्री थी। उसके बाद ये रिवाइव होती गई, लोगों का इंटरेस्ट इसमें बढ़ता गया। चाइना जो है वो नंबर 1 पे आ रहा है, स्टिल नंबर 1 पे है, क्योंकि हमारे भाई जैसे हैं चाइनीज, लेकिन नहीं, बट वहाँ पे डेवलपमेंट भी ज्यादा हो रही है और लोगों की बाइंग पावर भी ज्यादा है। मतलब पर पर्सन वहाँ पे तकरीबन $120 स्पेंड करता है फॉर परचेजिंग द गेम। इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो 57th रैंक पे है गेमिंग इंडस्ट्री में। उसके अलावा फिर 2015 में हम लोग $91 बिलियन की इंडस्ट्री बने। 2017 में कहा गया कि जी ये कोई $107 बिलियन तक जाएगा। 2019 में तकरीबन 118 बिलियन की इंडस्ट्री बन जाएगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान में जो आईटी है वो इतना ग्रो कर रहा है, और आप उसके मैं कहना चाहूंगी, डेफिनेटली इस बात को क्रेडिट देना चाहूंगी कि एक फोरम आपने ऐसा बनाया जिसमें तमाम जो ब्रेन्स हैं वो एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर हैं। तो किस तरह से ये आइडिया आपके जहन में आया और आपने फोरम बनाया, और आप की टीम में अब कितने लोग हैं? हमारे मेंबर्स तो बेतहाशा हैं, ऑलमोस्ट 200 क्रॉस कर गए हम लोग। जो हमारी कोर टीम है, जो वॉलंटियर्स हैं, वो भी बेतहाशा। एवरीबडी गेटिंग मेंबर डेली बेसिस। हमारे पास माशाल्लाह बहुत लोड आ रहा है, बिकॉज प्रैक्टिकली हम लोग काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। अच्छा, मेरा ताल्लुक क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ भी बहुत पड़ता है, वो उसमें होते हैं कि उनके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स होते हैं, गेम डेवलप की हुई होती है उन्होंने। एक पॉइंट जिस पे हम लोग ज्यादा एम्फसाइज करते हैं वो ये कि जो वो किलिंग गेम्स होती हैं, जो वायलेंस गेम्स होती हैं ना, उस पे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे हमने एक काम किया है कि इस इन लाइन्स पे गेम्स नहीं बननी चाहिए, इंफॉर्मेटिव और एजुकेशन बेस्ड होनी चाहिए, क्योंकि वायलेंस जो है एक्चुअली जनरेट करता है। हमारी जो मोबाइल गेम्स खेलने वाली बच्चों की जो उम्र है वो 5 साल से 8 साल की जो ये उम्र है ना, इसमें बहुत ज्यादा अडेप्टेशन होती है। तो एक्सबॉक्स भी खेलते हैं। अब आप ज्यादातर ये देखेंगे तो गेम्स के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो थोड़े से नेगेटिव होते हैं, या तो वो भाग रहा है या फिर उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है। तो ये चीजें कॉन्सेप्चुअली बच्चे का जो है वो दिमाग थोड़ा सा दूसरी तरफ ले जाता है। तो इन्फॉर्मेशन बेस्ड गेम होनी चाहिए जिसपे हम लोगों का एम्फसाइज है, जिसमें बच्चा सीखे, लर्न करे, अल्फाबेटिक्स सीखे, मैथमेटिक्स सीखे। तो इस पे हम लोग जो है गेम्स साइड पे तो इस पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं। नो मोर किलिंग, कोई वायलेंस इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि बचपन में हमें भी याद है कि हमने क्योंकि दोनों टाइम्स देखे हैं और अभी का टाइम भी देख रहे हैं। पिछले बार हम खुद बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते थे, लूडो से लेके कैरम से लेके, ऐसी बहुत सारी गेम्स होती थी। मगर पाकिस्तान कंपैरेटिवली क्योंकि ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री में माशाल्लाह ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान हर चीज़ में कर रहा है। मगर एक चीज़ मैं खुद जाती तौर पे ये देखता हूँ कि अभी भी हमारे मुआशरे ने ये फिजिकल गेम्स को छोड़ा बिल्कुल भी नहीं है, हमने डिसकंटिन्यू नहीं किया, अभी भी ये चीज़ है। लेकिन काफी हद तक ये सब कुछ कम हो गया। और जिससे अभी आप बात कर रहे थे कि हमने वायलेंस की जो गेम्स थी उनको कम कर दिया है, तो ये बात हकीकत है कि बच्चों के अंदर बड़ी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन पैदा हो गई थी। उनको बचपन से ही वो एक जीतने का जुनून जो सवार हो चुका था ना, उससे उनकी पर्सनालिटी में भी काफी हद तक असर पड़ा था। ये बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। कुछ कॉइन्स या कुछ पॉइंट्स के लिए यू आर शूटिंग समवन
हाँ। तो ये जो है वर्चुअली देखिए एक चीज को इंसानी दिमाग जो बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है। अभी आपने देखा होगा कि हमारा जैसे ड्राइविंग का जो टेस्ट होता है उसका भी एक कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया है। तो आप बैठ जाते हैं, आपको रोड्स पे जाके ड्राइव करने की जरूरत नहीं, आप उसी मशीन पे बैठते हैं और आपको एनालाइज कर लिया जाता है कि आप कितने अच्छे ड्राइवर हो, आपको सिग्नल्स का पता है। बिकॉज ऑलमोस्ट किसी न किसी हद तक वर्चुअली आप उस चीज को कर रहे होते हैं, तो आपका एनालाइज हो जाता है कि आप कुछ कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा फिर अब वर्चुअल रियलिटी बेस्ड गेम्स आ गई। अच्छा, इसमें इंसान इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है कि अच्छे ब्रेन्स जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता, थोड़ा सा उनको कोई हल्का पुश कर दे तो वो लगता है मैं बस कहीं से नीचे गिर गया। तो वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो ब्रेन इतना उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि अब ये एक चीज तो है कि बहुत ज्यादा थ्रिलिंग है, इसमें मजा भी बहुत ज्यादा आता है, बट एट द अदर एंड दिमाग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। इंसानी दिमाग की कैपेसिटी होती है, तो उस कैपेसिटी से अगर आप उसको ज्यादा आगे ले जाएंगे तो वो फिर कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि एक दौर होता था कि जब कैरम बच्चे खेलते थे और सब मिलके बैठते थे तो बड़ा आदाब महफिल भी उनको आते थे। लेकिन अब ये है कि अगर कोई आया आपके घर में, मेहमान वगैरह भी, तो ये देखने में आता है कि बच्चे आते हैं, रूम में एंटर होते हैं, सलाम करते हैं और फिर चले जाते हैं। और मोबाइल भी हाथ में होता है, और अगर गलती से साथ बैठ भी गए तब भी मोबाइल में गेम ऐसा ही होता है, मोबाइल भी साथ साथ में होता है। हमारी फैमिली में ऐसे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको सुकून ही इस पे आता है कि जब उनके हाथ में मोबाइल दे दिया जाए और वो गेम खेलते हैं। अदरवाइज वो इतना तो तंग करते हैं अपने माँ बाप को कि मुझे जस्ट अभी गेम दे दें। हाँ, बचपन में जो टाइम माशाल्लाह हम लोगों ने गुजारा है उसमें हम लोग चीटिंग करते थे, तो चीटिंग का भी अपना एक मजा होता था। ये तो हम लोग अभी भी मिस करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपकी जो आप फर्म चला रहे हैं बाकायदा तौर पर, तो इसमें सिर्फ गेम्स के हवाले से काम होता है टेक्नोलॉजी में, और क्या क्या आपकी बड़ी अचीवमेंट्स रही हैं? अचीवमेंट तो ऐसा सच में अभी कोई काउंट नहीं करूंगा, बिकॉज इट्स न्यूली बॉर्न। हम 2016 में ही हमने शुरू किया है। मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट यह है कि मैं इंडस्ट्री के जो मेन लोग हैं उनको मैं लाने में कामयाब हो गया हूं इस बोर्ड पे, और उनकी कंट्रीब्यूशन अभी रिसेंटली हम लोगों ने कुछ बहुत बड़े मेगा इवेंट्स किए हैं जिसमें उन लोगों ने अपना टाइम कंट्रीब्यूट किया। इवन दूसरे शहरों से भी लोग चल के आए हैं। तो मेरे लिए तो फॉर द टाइम बिंग इनिशियल स्टेज पे यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और लोग जिस तरह हमें ज्वाइन कर रहे हैं यही मेरे लिए काफ़ी है, बिकॉज इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है। दूसरा ये कि हम लोग सिर्फ कंप्यूटर आईटी पे काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक काफ़ी बड़ा डोमेन है जिस पे कर रहे हैं, डाटा साइंसेज है, बिग डाटा हुआ, इटसेल्फ कंप्यूटर साइंस पे भी हम लोग काम करें, क्योंकि अब जितना टैलेंट पाकिस्तान में आ रहा है कंप्यूटर साइंस या आईटी टेक्नोलॉजी की तरफ, तो उससे हमारी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ना है। और वैसे भी आपको पता चला होगा कि पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर है कि टेक्नोलॉजी वाइज हमारी जो ग्रोथ है, इट्स अ फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन टेक्नोलॉजी। और ई कॉमर्स साइड पे अगर आप देख लें, इवन दो हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें अभी प्लान नहीं है जिस तरह के बड़े दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में है, उसके बावजूद भी। अच्छा, आप ऑलरेडी टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, कोई हमें ऐसी एडवाइस बता दें, कोई ऐसी टिप बता दें कि जिसके थ्रू बच्चों को दोबारा से इन बोर्ड गेम्स की तरफ लाया जा सके, क्योंकि बिल्कुल ही मोबाइल के अंदर इन्वॉल्व रहने से आईसाइट पे भी असर पड़ता है, प्लस आपकी जो सराउंडिंग में इन्वॉल्वमेंट है वो भी बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो इस तरह के बच्चों को वापस किस तरह से लाया जा सकता है? इसके लिए तो खैर मेरी कंट्रीब्यूशन तो यहाँ तक ही हो सकती है कि हम जो गेम्स बना रहे हैं, मोबाइल बेस्ड भी बना रहे हैं, कंप्यूटर पे, देखिए इस चीज़ को आप रोक नहीं सकते हैं अभी के हम लोग जो है इसको कहें कि बच्चों को उस तरफ भी जाना चाहिए। बट आपकी बात, आपके पॉइंट से एक चीज़ तो हम लोग कर सकते हैं कि वो जो बोर्ड गेम्स थी उन्हीं को ही हम दोबारा ऐप बेस्ड बना देंगे। चेस तो ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे तो कैरम हुआ या पूल हुआ, तो उससे क्या होता है कि जब वर्चुअली भी दोस्त आपस में साथ खेलते हैं तो इवन दो गेट कनेक्टेड। तो इस इन लाइंस पे हम आपका सजेशन जो है हम बोर्ड में डालेंगे, देखेंगे कि इसको हम कहाँ तक कर सकते हैं कि हम अगेन उन्हीं गेम्स को दोबारा वापस टेक्नोलॉजी बेस्ड कैसे कर सकते हैं। बट टेक्नोलॉजी का एक ऐसा बूम है जिसको हम लोग एक रुख तो दे सकते हैं,
उसको रोक नहीं सकते। और पाकिस्तानी बच्चों की बात करें तो पहले तो 9 इयर्स तक की बात थी, अब 7 इयर्स, और अब मैंने लास्ट अभी देख रही थी कि 4 साल के बच्चे भी जो है वो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड हो चुके हैं। और जबरदस्ती बात है कि बच्चे इस चीज में इतना हद तक बढ़ रहे हैं। लेकिन वही बात है कि ये सब चीजें आप टेक्नोलॉजी के लिहाज से तो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन कहीं वो आपकी जो फैमिली की गैदरिंग्स होती थी, कनेक्शन होता था, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज होती थी, वो एकदम से मध्यम से पड़ती चली जा रही है। ऐसा, ये बिल्कुल आपकी बात सच है, और ऐसा हम लोग मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, हम लोग अपनी फैमिलीज में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अब हर कोई एक्चुअली चार्जर ढूंढ रहा होता है कि मेरी चार्जर कम पड़ जाते हैं और मोबाइल ज्यादा होते हैं। ये प्रॉब्लम तो है। हम लोग की गैदरिंग भी होती है तो वो भी इसी पे बेस होती है। बट मैं एक बात कहूँ कि टेक्नोलॉजी ने हमें कनेक्ट भी बहुत ज्यादा किया है, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोग पहले जब रहते थे तो ठीक है कि हम लोगों से फिजिकली मिलने भी जाते थे जब भी हमें टाइम मिलता था, मगर अब हम बहुत फ्रीक्वेंटली कनेक्टेड हैं। हमारी ऐसी बहुत सारी डिवाइसेज, हमने अपनी फैमिली का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है और हम उस पर सारा दिन लगे रहते हैं। तो आप ये खुद देखें कि कहाँ हमें टाइम मिलेगा कि कब महीने बाद, 15 दिन बाद हम अपने बहन भाइयों से या अपने पेरेंट्स से जाके मिलते हैं या अपने रिश्तेदारों से जाके मिलते हैं। बट यही टेक्नोलॉजी है जिसने हमें कनेक्ट भी किया है। ये हमारी सोच पर डिपेंड करता है कि हम इसी को ही काफ़ी समझते हुए उनसे मुलाकातें बंद कर देते हैं, या वो जब हमारे पास फिजिकली मौजूद होते हैं तो उस वक्त हमारी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। हम लोगों ने पिछले दिनों एक ऐड देखा था, मुझे याद नहीं है कि वो क्या था, तो उसमें यही था कि वो जो सरबरा होती हैं खातून, वो जैसे ही फैमिली आनी शुरू हो जाती है कहते हैं पहले आप मोबाइल जो है इस बास्केट में डालें, देन यहाँ पे आके बैठे। तो उससे ये होता है कि हाँ, जाहिर है लोग फिर मोबाइल से हट के आपसे डायरेक्ट, ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है, ये बिल्कुल अच्छी प्रैक्टिस है। और आपने सही कहा कि बात सोच पे भी डिपेंड करती है कि आप उस टेक्नोलॉजी का किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी बात जो है गौरतलब है कि बच्चों के अंदर अब बड़े हेल्थ के हवाले से भी जो है वो इसमें मसाइल पैदा हो रहे हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आईसाइट बच्चों की वीक हो रही है, मेंटली तौर पर भी जो है वो सिर्फ इन्हीं चीजों की हद तक वो एक्टिव दिखाई देते हैं, लेकिन फिजिकल एक्टिविटीज बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। और अब हम देखते हैं कि जो मोटापा है लोगों के अंदर वो बढ़ता चला जा रहा है, बिकॉज कोई इस तरह की फिजिकल एक्टिविटी उनके अंदर नहीं है। आपने सारी बात ही कह दी। देखिए ऐसा ही हो रहा है बच्चों का, स्पेशली मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा डेंजरस लेवल पे बात आ गई है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अपना खाना पीना भी छोड़ देते हैं, वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें कि उनको बिल्कुल होश नहीं होती। तो जिन जगहों पे उसे कनेक्ट होना होता है अपनी बहन भाइयों या माँ बाप या अपने एनवायरनमेंट के साथ, जो चीजें उसने सीखनी होती हैं वो नहीं सीख पाता है। फिर उसकी अपनी पढ़ाई को ले लें या जो लर्निंग प्रोसेस है, अच्छा कुछ जगहों पे हम लोगों ने ना चीजें ओवरलैप कर दी हैं। मिसाल के तौर पे एक बच्चा होता है, उसको ये समझना है कि ये अल्फाबेट्स क्या है। अच्छा, या क्या कमल मसरूर साहब, शुरू में भी आपने ये बात की कि हमने इस तरफ तवज्जो दिलवाई तो आपका अब ध्यान आया, तो आप क्या समझते हैं कि कौन सा ऐसा गेम है जिसको आप चाहेंगे कि आईटी की दुनिया में स्प्रेड करें, जिसमें बच्चों की लर्निंग हो, जिसमें वो बेसिक्स जो उनकी है ना, फोनेटिक्स सीखें, वो अल्फाबेट सीखें। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कमल मसरूर साहब थे और वो यही कहते हैं कि वो ऐसा कोई गेम इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं जिसमें एटलीस्ट बच्चों की लर्निंग हो। और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात कर रहे थे अनम और मसरूर साहब, मैं बड़ा गौर से सुन रही थी कि अनम वाकई में अगर इस तरह का कोई गेम हो जिसमें हम सीख भी सकें और हमारी कोई मेंटली और फिजिकल एक्टिविटी भी हो सके तो ये बहुत जबरदस्त है। और वैसे पाकिस्तान आईटी में इतनी तरक्की कर रहा है। खैर, और जो हम बात कर रहे थे पाकिस्तानी बच्चों के हवाले से, तो आपको पता है कि पाकिस्तानी बच्चों ने भी माइक्रोसॉफ्ट की दुनिया में एक तहलका सा मचा रखा है। पहले 9 साल की उम्र, फिर 7 साल की उम्र और 4 साल की उम्र भी बच्चे जो है माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड हो चुके हैं।